हेलो बच्चों, मैं पूरू भैया आपका वेलकम करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ विद्या मंदिर क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे 90 डेज चैलेंज में, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं और आपको कंसेप्ट सिखाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसी सर्किट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन का डेटा आप पढ़ें। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, बट इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं और वो सिखाना चाहता हूं कि कैसे उसके ऊपर काम करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे हम देख रहे हैं हमारा एक एलसीआर सर्किट है। एलसीआर सर्किट मतलब क्या है कि हमारा एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। उसके बाद उसकी कैपेसिटेंस दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और वो एक एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलोहर्ट्ज, है ना। तो डेटा अगर हम देखिए उसको सॉल्व करें तो हमारे ये दिया हुआ है कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टेंस है और एक कैपेसिटेंस है जो कि एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। और साथ साथ एसी सोर्स का आपको फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है, 2 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ करंट आप मुझे बताइए वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपेसिटेंस दे रखा है। कैपेसिटेंस कितना है आपका, वो दे रखा है आपको 62.5 नैनोफराड। व्हाट इज नैनोफराड? तो नैनो का मतलब होता है, देखो याद रखना तरीका, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, नैनो मतलब 10 की पावर -9। तो कितना आ गया ये 62.5 इंटू 10 की पावर -9 फराड। अच्छा, मुझे रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम और मुझे इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो आधे बच्चे तो क्वेश्चन में सोचेंगे कि भैया कहां से करें, डेटा ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी के अलावा ना वोल्टेज दिया ना कुछ दिया, तब हमसे करंट पूछ रहा है। बट इस क्वेश्चन में इस पॉइंट को मार्क करना है फॉर द मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू तब होता है जब सर्किट रेजोनेंस में होता है। और रेजोनेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास हम समझे तो सर्किट जब रेजोनेंस में होगा, तो रेजोनेंस में जब होगा तो XL की वैल्यू XC के बराबर होगी। XL क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज में करते चलते हैं। तो XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होगी। जब ये दोनों इक्वल होगी तो हम Z क्या बोलेंगे, ये Z जो होगा ये R के बराबर होगा और ये Z की मिनिमम वैल्यू होगी। अब Z मिनिमम होगा तो करंट कैसा होगा, करंट उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो ये नोट पॉइंट्स आपके यहां से आपको सीखने को मिला कि हमारा रेजोनेंस होगा तो XL XC के बराबर होता है, उस कंडीशन में Z मिनिमम होता है और R होता है, और तीसरी बात दैट आपका करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अब अगर XL और XC बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट XL विल बी इक्वल टू ओमेगा L एंड XC विल बी इक्वल टू 1/ωc। बहुत ही बढ़िया। और यहां से हम अगर सॉल्व करें तो L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/ω²C। और भाई यही तो फाइंड करना था मुझे, ओमेगा दिया हुआ है। आप बोलेंगे भैया फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी से ओमेगा लिख सकते हो यार, कैसे? सो ओमेगा इक्वल्स टू 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, विच इज 2π इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी बेटा, 2 किलोहर्ट्ज है, विच इज 2 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। यहां से आपका कितना आ गया, 4π इंटू 10 की पावर 3। ये आ गया आपका ओमेगा, और यही वैल्यू जो ओमेगा की निकाली हमने ये अगले क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1/4π इंटू 10 की पावर 3 का यही वैल्यू है ना, होल स्क्वायर इंटू कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, तो कैपेसिटेंस आ रहा है आपका 62.5 इंटू 10 की पावर -9। थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे आप तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 9 ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया 16π²। अब देखो बोलोगे भैया तो सॉल्व ही करना है, बट सॉल्व करने में एक अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल हम करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 16π² इंटू 10 की पावर 6 इंटू 62.5। यहां सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्वेश्चन में ये बड़ा जरूरी है, यहां तक सॉल्व करने के बाद आपको यह ध्यान देना कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि π² की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 10 लेनी है। तो π² की वैल्यू डाल दीजिए 10। तो π² की वैल्यू जब आप 10 से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर एज 0.1, और ये SI यूनिट में है इसलिए ये 0.1 हेनरी होगा। बट हमारा आंसर किस में पूछ रहा है, हमारा आंसर पूछ रहा है मिली हेनरी में। तो इसमें आप 1000 क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1000 मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा मिली हेनरी में। तो फाइनल आंसर विल बी 100
मिली हेनरी। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर द डे।